दोस्तों रंग दे बसंती रिलीज हुआ है और मार्केट में इस तरीके से वायरल हो रहा है और थिएटर इस तरीके से फुल हो रहे हैं कि भाई साहब जगह नहीं मिल रही है कि कहां पे हम मूवी देखें और लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस सिनेमा हॉल में देखें, क्योंकि इस तरीके से इस मूवी को रिलीज किया गया है कि हर कोई इस मूवी को देख सकता है अपने नजदीकी सिनेमा घरों में। दोस्तों बात करेंगे इस मूवी के बारे में, मैं खुद देख के आया हूँ मूवी का रिव्यू करेंगे, कुछ सारी डिटेल देंगे इस वीडियो में कि आप कहाँ पे देख सकते हैं। हाँ तो भाई साहब पहले इंट्रोडक्शन करा देते हैं। तो इंट्रोडक्शन आप इस इंसान का करिए। ये इंसान कोई इंसान नहीं है, ये एक राजा है और जब भी आता है तो राजा की तरह आता है और मार्केट में ऐसे भाई साहब गर्दा उड़ा देता है कि भोजपुरी के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ देता है। भाई साहब पूरा देश का दिमाग और आंखें सब एक ही जगह पे टिकी हुई थी चुनाव पे, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ खेसारी भैया ने इन सब की आंखें और दिमाग एक जगह टिका दी है अपने फिल्म रंग दे बसंती पे। दोस्तों मैं गया था फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने, और दोस्तों बता दें कि मैं रहता हूँ कोलकाता में, और ये टिकट देखिए, ये टिकट कटाया हुआ है और इस हॉल में मैं गया था। इसका एक्सपीरियंस भी मैं बताऊंगा आप सभी को, वीडियो को लास्ट तक दिखते रहिएगा। दोस्तों इस मूवी का जो मेन रोल है, मेन कैरेक्टर है खेसारी लाल यादव, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, इन्हीं पे पूरी फोकस की गई है। एक ही रोल नहीं दिया गया है, इनको पूरे दो रोल दिया गया है, और हो सकता है पार्ट 2 जब आए तो एक और रोल मिले, क्योंकि इस तरीके से इस मूवी की कहानी बनाई गई है कि आप खेसारी लाल यादव से नजर हटा ही नहीं सकते हैं। वहीं अगर इनकी एक्टिंग की बात करें तो अगर आप सिनेमा हॉल में जाएंगे और इस मूवी को देखेंगे या देख लिए होंगे तो आपको ये फील आता होगा कि भाई खेसारी लाल यादव जैसा कोई सुपरस्टार नहीं है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में। क्या एक्टिंग करते हैं, क्या किरदार को निभाते हैं, चाहे वो स्टार्टिंग में भगवाधारी किरदार हो या उसके बाद एक आर्मी फौज वाला किरदार हो या एक भाई बहन का किरदार हो या मान लीजिए बॉर्डर में जो लड़ाई होती है उसके किरदार हो या एक पिता बनने का किरदार हो, कितना सारा किरदार खेसारी लाल ने इस मूवी में निभाया है और हर किरदार में उनकी एक्टिंग झलक के आती है, सबके सामने निखर के आती है। वही दोस्तों बात करें एक्ट्रेस के बारे में, दोस्तों बता दें कि राती पांडे और डायना खान दोनों ने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है इस मूवी में। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये लोग बाहर से आए हैं, बॉलीवुड के सुपरस्टार है। वहीं रति पांडे की बात करें तो रति पांडे इस मूवी में आपको शुरू से ही स्टार्टिंग से ही कास्टिंग में दिखाई देंगी, और उनकी इस भोजपुरी लैंग्वेज से भी आपको फील होगा कि भाई साहब रति पांडे भोजपुरी बोलती है। रति पांडे हमारे बिहार की है और काफी अच्छी भोजपुरी बोली है और काफी अच्छा किरदार निभाया है, वो चाहे एक बीबी का हो या एक माँ का हो, सारे किरदार रति पांडे ने बखूबी से निभाया है, वो भी अपने भोजपुरी लैंग्वेज के साथ। वहीं दोस्तों इस फिल्म की सबसे खूबसूरत हीरोइन डायना खान की जो एक्टिंग है, जो कॉलेज सीन से स्टार्ट होती है, हालांकि जब आप मूवी देखने जाइएगा तो डायना खान आपको इंटरवल के बाद दिखाई देंगी और क्या खूबसूरती के साथ दिखाई देंगी। जो कॉलेज वाला सीन है वहां पे खेसारी लाल यादव का तो एक अलग ही रूप दिखने को मिलता है आप सभी को, जैसे कि कॉलेज में लड़के फैशन को फॉलो करते हुए दिखते हैं, और वहीं पे एक छोटी सी लव स्टोरी भी आपको दिखने को मिलेगी खेसारी लाल यादव और डायना खान के बीच। बाकी जितनी सारी स्टार कास्टिंग है सबने अपना बखूबी 110% दिया है और इस मूवी को एक ग्रैंड मूवी बना दिया है आज के डेट में हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में। वहीं दोस्तों बात किया जाए इस मूवी के स्टोरीज के बारे में, दोस्तों बता दें कि स्टोरी कुछ इस टाइप की है कि एक फौजी, एक आर्मी मैन की कहानी है और उसके पीढ़ी दर पीढ़ी जो भक्ति उमड़ती है उसकी फैमिली में, उसकी पीढ़िया में, वो सारी चीजें इस मूवी की स्टोरी है। कैसे एक बाप आर्मी में जाता है, उसके बाद उसका बेटा जाता है, फिर वो उसके बेटा जाता है, फिर वो उसका बेटा जाता है, और ये भक्ति देखने को मिलती है इस मूवी में अपने देश के प्रति। और इस मूवी को रंग दे बसंती इसलिए टाइटल दिया गया था। जब आप थिएटर में जाएंगे तो पूरे 3 घंटे आपसे लिए जाएंगे, लेकिन 3 घंटे के बदले आपको ऐसा चीज थमाया जाएगा तो आप याद रखेंगे कि हाँ भाई हम आज कुछ देख के आए हैं, भोजपुरी में एक नई बदलाव, नई भविष्य देख के आए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री का कि भाई साहब क्या हो सकता है। और थोड़ा सा भी आप निराश नहीं होंगे क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी सारी मूवी ऐसे बनती है जो कि वल्गर होती है, डबल मीनिंग में होती है, गंदे गंदे उन पे जोक्स बनाए जाते हैं, गंदे सीन दिखाए जाते हैं, लेकिन इसमें आपका 3 घंटा कहीं बर्बाद नहीं होगा और जो 150 का टिकट लगा है उसका फुल पैसा वसूल होगा। वही दोस्तों बात किया जाए इस मूवी के वीडियो क्वालिटी और शूट सीनिंग लोकेशन के बारे में, दोस्तों बता दें कश्मीर में, अयोध्या में, यूपी में
काफी सारे ऐसे जगहों पे बिहार में भी इसको शूट किया गया है और काफी सारे ऐसे जगहों पे इसको शूट किया गया है कि एक बेटर लोकेशन निकल के आए, दर्शकों को अच्छा लगे। जो सीन उन्होंने स्क्रीन पे देखा है वो चीजें देख के लोगों का तृप्त हो जाए आत्मा की, हाँ भाई साहब कि काफी बढ़िया माल बना हुआ है। और बस यहीं तक अभी नहीं है, रुक जाइए, अभी बहुत कुछ है। गानों के बारे में बात किया जाए तो गाने आपको एक से एक बढ़ के गाने मिलेंगे और एक दो गाने नहीं, पूरे 8 गाने इस मूवी में आपको दिखाई देंगे और सारे गाने एक से एक जबरदस्त है। आप कहीं पे भी थोड़ा सा भी इरिटेट नहीं होंगे कि भाई साहब ये हमें नहीं देखना है। सारे गाने इसमें सुपर हिट है और ज्यादातर करके जो हनुमान जी की जय, राम जी की जय वो गाना था, उसकी साउंडिंग जब आप हॉल में सुनेंगे तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, आपके रोए रोए खड़े हो जाएंगे। और जो कैलाश खेर के आवाज में इस मूवी का टाइटल सॉन्ग है वो काफी जबरदस्त है। स्टार्टिंग से ही आपको देखने और सुनने को मिल जाएगा और लास्ट तक चलेगा। आइए दोस्तों, आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं कि आखिर लास्ट में होता क्या है, मूवी का सस्पेंस क्या है। दोस्तों दादी की आप जब जाइएगा सब कुछ आपको हम नहीं यहाँ पे बता सकते हैं। जब आप थिएटर में जाइएगा तो दोस्तों लास्ट वाला जो आप सीन देखिएगा तो आप रो देंगे, आप मायूस हो जाएंगे, क्योंकि इतना इमोशनल सीन इसमें बनाया गया है। लास्ट वाला जो कि डायना खान अर्थी को कंधा देती हुई नजर आती हैं और उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन होता है, लास्ट में जो बॉडी जलाया जाता है, सीन को आप देखिएगा, डायना खान के एक्सप्रेशन को देखिएगा तो आप जरूर वहाँ पे रो देंगे। डीप और इमोशनल स्टोरी इस मूवी के लिए दिया गया है और क्या क्लाइमेक्स शूट किया गया है, सचमुच ग्रेट है। बस दोस्तों काफी सारी बड़ाई हो गई, आइए थोड़ा सा बुराई भी करते हैं, क्योंकि जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ पे नेगेटिव भी होता है। दोस्तों मूवी जब आप देखिएगा तो स्टार्टिंग में आपको पूरे 1 घंटे गांव के सीन दिखाए जाएंगे और ऐसे ऐसे सीन दिखाए जाएंगे कि कभी कभी आपको इरिटेट होगा। थोड़ी सी कॉमेडी डालने की कोशिश की गई है इसमें, गोधना की कॉमेडी इसमें दी गई है जो कि आपको बार बार इरिटेट करेगी कि भाई गोधना कहाँ से आ जा रहा है और क्यों आ रहा है, क्योंकि काफी सारी मूवी में आपने खेसारी को और गोधना को कॉमेडी करते हुए देख लिए हैं और फिर से आप देखना नहीं चाहते हैं। ये चीजें एक आपको इरिटेट करेगी और दोस्तों थोड़ा सा उससे भी ज्यादा आपको इरिटेट करेगी इस मूवी की फिनिशिंग। अगर आप रेगुलर बॉलीवुड की मूवियाँ देखते हैं तो आपको इस मूवी में इतनी सारी कमियां आएंगी कि फिनिशिंग टच जो दिए हैं वो एक नंबर का भाई याद लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्या चीज बना दिए हैं। एक सीन आता है जहाँ पे खेसारी लाल यादव गोलियां चलाते हैं और इधर इनके बेटे का जन्म होता है और जन्म का सीन ऐसा दिखाया जाता है कि उधर का पूरा क्लोज कर दो और इधर का पूरा ओपन कर दो। एक साइड ओपन हो रहा है तो एक साइड क्लोज हो रहा है और ये सीन देख के आपको सचमुच इरिटेट होगा और साउंड भी इनका एक साथ दिखाई दे रहा है। एक ही सीन में उसको मिक्स करके अगर दिखाते ना तो यहाँ पे एक अच्छी चीजें बन जाती। ऐसा काफी सीन है जहाँ पे आप देखेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है अगर हीरो सोच भी रहा है तो डायरेक्ट आप उस सीन को ही दिखा दे रहे हो। आप उस सीन को दिखाइए तो उसका साउंड बंद करिए और अपना जो मेन सीन चल रहा है उसका साउंड ओपन रखिए, तब दिखाइए, वो चीजें बखूबी आपको पसंद आएंगी। और ये एक फिनिशिंग टच आपको बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आप इस पे मेहनत किए रहते तो और बढ़िया हो सकता था। बाकी दोस्तों मेरे को एक और बड़ी कमी लगी कि ट्रेलर में एक भी गाना जहाँ पे शो नहीं किया गया था, एक गाना शो किया गया था जो कि टाइटल सॉन्ग था और काफी बढ़िया सिनेमा हॉल में भी आपको बढ़िया लगेगा वो गाना। लेकिन जब आप मूवी देखने जाएंगे तो स्टार्टिंग से ही 8 गाने आपको सुनाई देंगे। क्या इतनी बड़ी मूवी में ये 8 गाने जरूरी थे? आप एल्बम की तरह रिलीज कर देते। अब तो बाकी मूवी की तरह इसमें भी 8 गाने छिप दिए हैं। क्या हम मूवी देखने जाएं या गाना सुनने जाएं? हालांकि गाना इसमें अच्छा है, मैं उस पर डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतने सारे गाने नहीं होना चाहिए और बिना मतलब के भी कभी कभी हीरोइन को भी देख के लड़के को गाना गाने याद आ जाता है और ये चीजें पहले होता था जो कि बढ़िया लगता है और आज के डेट में ना हो तो वही बढ़िया लगता है। भाई साहब मेरे तरफ से इस मूवी में अगर 4 गाने रहते या 2-3 गाने रहते तो बहुत होता। भाई साहब यहाँ पे कोई गाने सुनने नहीं आया है, मूवी देखने आया है। 3 घंटे की मूवी में आप 8 घंटे 4 मिनट का भी एक गाना हो तो 8 चौका 32, आप आधे घंटे का तो गाना सुना दिए इस मूवी में। तो ये चीजें एक इरिटेट लगता है कि इतने सारे गाने अब एक मूवी में रखे हैं। बाकी दोस्तों आइए मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं जब थिएटर गया था तो मेरे साथ वहाँ पे क्या हुआ। दोस्तों याद देखिए, मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं कोलकाता में रहता हूँ और लिलुआ, हावड़ा लिलुआ में मूवी लगी थी दोपहर 3:10 पे और मैं और मेरी पार्टनर 2 जन हम लोग गए थे। वहाँ पे हम लोग 2:30 बजे पहुँच गए थे और वहाँ पे हम लोग देखे तो कोई आदमी नहीं है, कोई कुछ
चीजें वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। बाकी हम लोग वेट किए 3:10 का, जब सिनेमा हॉल स्टार्ट हुआ फिर से हम लोग गए वो अंदर और मूवी स्टार्ट हुई, देखे हम लोग। और दोस्तों इस दौरान जब हम लोगों ने एक चीज पे नोटिस किया कि इस मूवी का इस हॉल में, जो आरडी मॉल में ये मूवी लगी हुई थी, इस मॉल में रंग दे बसंती का एक भी पोस्टर, एक भी बैनर लगा ही नहीं है। बताइए कितना बड़ा मिस्टेक है। जब भी कोई मूवी रिलीज होती है तो एक बड़ा पोस्टर बैनर लगता ही है, क्योंकि भाई साहब उसके साथ लोग सेल्फी लेते हैं और सेल्फी लेने के बाद लोग पोस्ट करते हैं, उससे 4 लोग दिखते हैं, 4 लोग आते भी हैं, फिर वो 4 अलग पोस्ट करते हैं, फिर उनसे और लोग आते हैं। बाकी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि जिस थिएटर में आप सभी मूवी लगा रहे हैं तो आप वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए कि बैनर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, क्योंकि बैनर काफ़ी मायने रखता है आपकी मूवी का प्रमोशन करने के लिए, आपकी मूवी को सुपर हिट बनाने के लिए। वैसे तो मैं कोलकाता में रहता हूँ और जब मैं थिएटर में गया तो पता है कितने लोग आए थे, आप सुन के दंग रह जाएंगे। उस थिएटर में पूरे के पूरे 6 आदमी आए थे, 3 लड़के और साथ में थे और एक सिंगल व्यक्ति आया था। टोटल 6 आदमी मिलके हम लोग 3 घंटे की इस मूवी को देखे। लेकिन जब मूवी देखे तो हमारा पैसा वसूल हो गया, हमारा अकेलापन दूर हो गया, क्योंकि मूवी काफ़ी बढ़िया थी और काफ़ी कुछ कमियां थी जो कि मैंने इस वीडियो में आप सभी को डिस्कस किया, अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसा एक्सपीरियंस रहा मुझे रंग दे बसंती को देख के। बाकी अगर आपने देख लिया मूवी तो कमेंट करके बताइए, और नहीं देखा है तो कब देखने जा रहे हैं वो भी कमेंट करिए, और आप कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को, कहाँ से है एक कमेंट जरूर करिए। बाकी दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसा कंटेंट, ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे हर दिन अपलोड होती रहती है।